बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल जाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने पौधों के ऊपर बोगनविला के कुछ इस तरह के फूल खिलाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में ऐसी फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगा जिससे ना सिर्फ पौधों की बेहतरीन ग्रोथ होगी, इसके अलावा पौधों के ऊपर फूल भी आएंगे और बार बार आएंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जो बोगनविला के प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इन टिप्स को बोगनविला के पौधों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देगा और बहुत खूबसूरती आपके गार्डन में आएगी। सबसे पहले तो दोस्तों आपने देखना है, अगर आपके पौधे की ब्रांचेस काफ़ी बढ़ चुकी हैं तो आपने उनको कट करके छोटा करना है। तो यहाँ ये देखें, इस पौधे की ब्रांचेस जो हैं काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो सबसे पहले इनकी ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। कम से कम कोई 6 से 7 इंच तक आपने इन ब्रांचेस को हटा देना है। इन शाखों की ट्रिमिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से नई ब्रांचेस निकलेंगी और उनके ऊपर फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आपने इनकी ट्रिमिंग करते रहना है। जैसे ही एक दफ़ा आपका पौधा आपको फूल दे दे तो उसके बाद आपने उसकी ट्रिमिंग लाजमी करनी है। मेरे इस बोगनविला के पौधे के ऊपर सफ़ेद फूल खिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में भी आते हैं और बार बार आते हैं। मेरे पास ये एक वेरीगेटेड प्लांट है, इसकी पत्तियां सब्ज़ और पीले कलर की हैं, जिनकी अपनी एक खूबसूरती है। इसके अलावा जो इसके ऊपर फूल आते हैं वो सुर्ख, पर्पल और सफ़ेद कलर के मल्टी कलर में ये खिलते हैं। इस पौधे की शाखें भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। जब एक दफ़ा इनके ऊपर फूल आ जाएं तो इनकी ट्रिमिंग भी लाजमी हो जाती है। बोगनविला के पौधों के लिए दोस्तों जो दूसरी टिप है, अगर पॉट के अंदर कोई घास उगाती है तो हमने उसको निकालना है और अच्छी तरह इसकी गोडी कर देनी है। मेरे इन दोनों बोगनविला के पौधों के अंदर कोई घास वगैरह नहीं उगी हुई, क्योंकि मैं साथ साथ उसे निकालता रहता हूँ, जिसकी वजह से पौधा जो है वो अपनी खुराक मुकम्मल तौर पे सॉइल से हासिल करता रहता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। इस फर्टिलाइज़र को हमने कैसे तैयार करना है और इसको हमने पौधों को कैसे देना है। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच है। इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने चाय का एक चम्मच लिया है। चाय की पत्ती नाइट्रोजन का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसके साथ मैंने ये दालचीनी के कुछ टुकड़े ले लिए हैं, जिसमें आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीज़ की बहुत ज़्यादा मकदार पाई जाती है, जो रूट्स की ग्रोथ में बेहतरीन किरदार अदा करती हैं। और तीसरा दोस्तों ये मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। अदरक में भरपूर फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है। अदरक को मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया है ताकि फर्टिलाइज़र बनाने में आसानी रहे। तो दोस्तों इन 3 चीज़ों को हम किसी भी केतली में डाल लेंगे और इनको हमने अच्छी तरह बॉयल करना है। और अब इसमें 2 कप पानी के शामिल कर देने हैं। 2 कप पानी के डालने के बाद हमने इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है। तो दोस्तों आंच जो है वो बहुत ही कम रखनी है, यानी लो लेवल पे रखनी है, और इनको हमने अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको चूल्हे पे रखेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह उबाल आ जाए। तकरीबन 10 मिनट तक इसको हम चूल्हे पे रखेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि आग लो लेवल पे होनी चाहिए और इसको हमने अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। तो अब ये इसमें अच्छी तरह बॉयल आ चुका है, तो इसको दोस्तों नीचे उतार कर हमने अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमने इसको स्ट्रेन कर लेना स्ट्रेनर के साथ, और हम इसको किसी भी बॉटल में सेव कर लेंगे। और दोस्तों अब आते हैं इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल की तरफ। हमने इस फर्टिलाइज़र को किस तरह इस्तेमाल करना है ताकि पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग आए। पहले इन पौधों में हम अच्छी तरह गोडी कर लेंगे। अगर कोई घास वगैरह तो उसे निकाल लेना, लेकिन मेरे इस गमले में कोई घास नहीं है, इसलिए सिर्फ इनको गोडी करनी है। दोनों गमलों में अच्छी तरह गोडी करने के बाद ये मैंने एलोवेरा के पत्ते लिए थे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इसको भी हम गमलों में डालेंगे। एलोवेरा के पत्तों में पोटाशियम और फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम, कॉपर, क्रोमियम और इसी तरह इनमें मैग्नीशियम, मैग्नीज़, जिंक, सेलेनियम की काफ़ी ज़्यादा मकदार पाई जाती है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।
गमलों में एलोवेरा डालने से पहले हमने पौधे के इर्द गिर्द कोई तकरीबन 2 से 3 इंच तक गहरी खुदाई कर लेनी है। तो छोटे छोटे पीसेस को हमने उनमें रख के तो इनको मिट्टी से अच्छी तरह ढाँप देना है। तो दोस्तों दोनों गमलों में मैंने इस तरह कर लिया। अब इन दोनों गमलों में हमने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया उसको शामिल करेंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए मैंने एक बॉल ले लिया है और साथ ही ये एक कप भी मैंने लिया है। 1 कप हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का लेंगे और ये मैंने 5 कप पानी के इस बॉल में ले लिए हैं। 201:5 की रेशो से हमने इस फर्टिलाइज़र को तैयार करना है। इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का 1 कप जब हम पानी के इन 5 कप्स में डालेंगे तो ये अच्छी तरह डाइल्यूट हो जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ जो है नॉर्मल हो जाएगी, जो पौधों के लिए ठीक है। डायरेक्ट अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ये पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए पहले हमने इस फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करना है और फिर हम इसे अपने पौधों में डाल देंगे। इस फर्टिलाइज़र को पानी में डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो इस तरह हमारी फर्टिलाइज़र जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब इसको पौधों में डाल देंगे। फर्टिलाइज़र डालने से तकरीबन 3 हफ्तों के बाद इसके ऊपर ये फ्लावरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और ये आस्ता आस्ता बढ़ती जाएगी। ये देखें कितने खूबसूरत फूल जो हैं इनके ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। तो ये वेरीगेटेड दोस्तों प्लांट है। इस पौधे के ऊपर 3 तरह के फूल खिलते हैं। ये एक पिंक पर्पल कलर में है, इसके अलावा ये वाइट और पर्पल कलर में है और इसके ऊपर बिल्कुल सफ़ेद फूल भी आते हैं। फर्टिलाइज़र ने इन पौधों के ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इन पौधों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। इसके अलावा इनके ऊपर फूल भी आस्ता आस्ता बढ़ते जा रहे हैं और बड़े खूबसूरत फूल दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। आप भी इस फर्टिलाइज़र को बनाएं और अपने पौधों पर भरपूर फूल लाएं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।